हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की, यानी कि एल्यूमिनियम के उस शेयर की जो इस समय मार्केट के अंदर सबसे बड़ा शेयर है, और उसके साथ साथ उस शेयर की जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा है कि हिंडाल्को पिछले कई सालों से एक ज़बरदस्त कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ आ रहा है। लेकिन इस साल जिस हिसाब से नतीजे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं हिंडाल्को के, और पूरे के पूरे मेटल सेक्टर के अंदर कोई बड़े रिटर्न नहीं निकले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा हाई बनाने के बाद अप्रैल में ये शेयर लगातार टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय गिरावट के बीच में अगर आप ओवरऑल इसका चार्ट देखेंगे तो 19% तक के माइनस में रिटर्न निकले हैं। और अगर मैं बताऊं तो किस हिसाब से इस शेयर के अंदर इस समय एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है, और जो टारगेट इस शेयर के ऊपर इस समय ब्रोकरेज हाउस की तरफ से दिखाई दे रहे हैं उससे ये शेयर इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं एक बार आपको इसके ऊपर एफआई और डीआई की होल्डिंग भी दिखाऊंगा कि किस हिसाब से इतने हैवी वे बहुत तगड़ी तगड़ी कंपनियों के पैसे इस शेयर के ऊपर लगे हुए हैं, और ये शेयर आपको इस साल नेगेटिव में रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ अब इस शेयर के ऊपर एक अच्छी खासी मजबूती आपको देखने को मिलेगी। 23 जून 2022 को ये शेयर 317 का लो बनाता है, और उसके बाद आप देखेंगे इसने 400, 400, 421, 440 रुपये का हाई बनाने के बाद फिर से इस समय इस शेयर के अंदर गिरावट आती है, और ये गिरावट आपको 360 तक ले जाती है। अब फिर से आज इस शेयर के अंदर मोमेंटम आती हुई नज़र आ रही है। ये शेयर लगभग आज के दिन में 5% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं 5 साल के अगर डाटा को आप कैलकुलेट करेंगे तो इस शेयर ने बहुत ही बढ़िया दमदार रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। लेकिन ये इस साल जो आप देखेंगे ये नेगेटिव में रिटर्न दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इसने जो हाई बनाया लगभग 600 से ऊपर का, जो अपने हाई ऑलमोस्ट 600 के करीब इसने जो हाई बनाया वहाँ से ये गिरता हुआ इस समय 317 के लो के बाद अब ये ऊपर की तरफ भागता हुआ 391 पे आ गया। टारगेट जो इस समय इसके ऊपर आ रहा है 500 साढ़े 500 की नियर बाई आता हुआ नज़र आ रहा है, जो ब्रोकरेज हाउस ने इस समय इस शेयर के ऊपर दिया है। यानी कि आपको आने वाले टाइम में ये शेयर 550 से ऊपर नज़र आएगा। ऑलमोस्ट 400 की रेंज में ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में ये शेयर दमदार रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। मैं एक बार फाइनेंशियली रूप से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के चार्ट के ऊपर लेके चलूँगा, फाइनेंशियली रिजल्ट दिखाऊंगा कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, जो बेसिकली आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। इतना ध्यान दीजिएगा, हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, एल्यूमिनियम और कॉपर का बहुत बड़ा प्लेयर है ये। आपके घर के अंदर हो बाहर हो, किसी भी तरह के जो फ्रेम कोविड के टाइम में बिके थे ना, एल्यूमिनियम के फ्रेम और उसके ऊपर शीशा लगा हुआ था, वो सारे के सारे फ़ायदेमंद काम यही कंपनी करती हुई नज़र आती है। 87,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 309 रुपये का लो है, 636 का इसका हाई है, 391 पे इस समय चलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि चार्ट जिस हिसाब से नज़र आ रहा है आपको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। यहाँ से अब इसने ऊपर की तरफ चलना है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि गिरावट के टाइम में मौका ज़बरदस्त होता है, और इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। नंबर 1 कंपनी है अपने सेगमेंट के अंदर, मार्केट कैप के हिसाब से अपने आसपास किसी को भटकने भी नहीं देने वाली, जिस हिसाब से इसकी मार्केट कैप है। यहाँ मैं अगर दिखाऊं तो जो रिटर्न क्वार्टरली वाई क्वार्टरली शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया रिटर्न निकल रहे हैं। प्रीवियस मंथ और क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रिटर्न है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के अंदर जो चार्ट है वो भागता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 से 4 साल का नतीजे हैं, ये देखिए 37-67, उसके बाद 34, उसके बाद 13,000 करोड़, उसके बाद 15,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भैया ऐसा कौन सा प्रेशर है शेयर के ऊपर जो ये गिर रहा है? यानी कि नेट प्रॉफिट इतना बढ़िया आने के बावजूद भी शेयर नीचे की तरफ भाग रहा है, उसका कोई कारण है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ अगर मैं दिखाऊं तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर एफआईआर और डीआईआई ने ये शेयर बहुत टाइम से अपने हाथ में रखा हुआ है, बहुत तगड़ी तगड़ी इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पर ये डाउन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ही सितंबर महीने के क्वार्टर के नतीजे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे तो ये होल्डिंग आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अब ये शेयर आपको ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा।
पिछले कई सौ सालों से ये शेयर दिखी। यहाँ DIA की होल्डिंग 19 से 21% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। FII ने प्रीवियसली काफ़ी बढ़िया होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन अब ये होल्डिंग नीचे गिरती हुई दिखाई दी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव में रिटर्न आने के बावजूद भी ये शेयर क्यों नीचे की तरफ भाग रहा है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। हालांकि ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी की स्ट्रांगनेस और कंपनी की डेप्थ बहुत बढ़िया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बढ़िया रिटर्न ईयरली बाई ईयरली निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंपनी को प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो रहा है। बस थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो नेगेटिव मेटल के ऊपर और आप देखेंगे IT के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। ध्यान दीजिएगा, लंबे टाइम के लिए शेयर बहुत बढ़िया है।